चिड़िया और कौवा दोनों पड़ोसी थे। दोनों के घर पास पास ही थे। चिड़िया और कौवा दोनों ने अपने अपने घरों के पास ही अपनी अपनी प्याज की फसल लगाई हुई थी। कालू देखो तो वो छोटी चिड़िया कैसे काम कर रही है, दोपहर को भी आराम नहीं करती। और तो और इसकी वो पिद्दी सी बेटी भी इसके साथ पूरा काम करवा रही है। जो भी कर ले, फसल तो मेरी ही अच्छी होगी, चिड़िया से ज्यादा मुनाफा कमाऊंगी मैं। मम्मा अब घर चले, बाकी का काम कल करेंगे। हाँ बेटी, अब हमारी प्याज की फसल तैयार होने ही वाली है। कुछ ही दिनों बाद हम अपनी फसल काट कर मंडी में बेच देंगे। वो माँ बेटी घर चली जाती हैं। गोरी देख रही थी। जैसे ही चिड़िया और उसकी बेटी घर जाती हैं, गोरी अपनी फसल से निकाली हुई जड़ी बूटियाँ चिड़िया की फसल में गिरा देती है। छोटी चिड़िया मुकाबले करती है मुझसे, जो भी कर ले जीतूंगी तो मैं ही। गोरी, चिड़िया के प्याज बहुत मोटे मोटे हैं और हमारे इतने इतने से हैं। हमें चिड़िया की फसल खराब करने के लिए कोई बड़ा काम ही करना होगा। रात हो जाती है। आसमान पर गहरे बादल थे और बारिश भी शुरू हो जाती है। गुड़िया बेटी, मैं बारिश से डर रही थी और बारिश शुरू हो गई। प्याज की तैयार फसल ज्यादा पानी से खराब भी हो सकती है। मम्मा आप चिंता न करें, जो हमारे भाग्य में होगा वो हमें मिल जाएगा। कालू जी, चिड़िया का खेत हमारे खेत से नीचे है या ऊपर? गोरी, चिड़िया का खेत हमारे खेत से गहराई में है। तो फिर मौका अच्छा है चिड़िया की फसल बर्बाद करने का। चलो हम जाकर अपने खेत का सारा पानी चिड़िया के खेत में निकाल देते हैं। अच्छा मशवरा है। ऐसे तो कल तक ही चिड़िया की प्याज की फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। फिर वो दोनों शैतान पति पत्नी घर से निकलते हैं। कालू कौवा अपनी फसल का सारा पानी चिड़िया के खेत में छोड़ देता है। कुछ ही देर में चिड़िया का खेत पूरी तरह पानी से भर जाता है। अब बारिश रुक भी गई तो चिड़िया बचा न सकेगी अपनी फसल को। वो दोनों घर चले जाते हैं। सुबह हो जाती है। बारिश भी रुक गई थी। चिड़िया जैसे ही अपने खेत में आती है, उसकी तो जान ही निकल जाती है। गुड़िया, ये क्या हुआ? हमारी फसल तो पानी से भर चुकी है। ऐसे पानी में तो हमारी प्याज की फसल गल सड़ जाएगी। मम्मा, बारिश इतनी ज्यादा तो नहीं थी जितना पानी हमारे खेत में जमा हो गया है। वो माँ बेटी बैठकर रोने लग जाती हैं। अपने खेत में बैठे कौवा और कौवी उन्हें देखकर हंस रहे थे। रोई रोई गोरी, वो देखो चिड़िया रो रही है। अब पता चलेगा चिड़िया को कि गोरी किसे कहते हैं। चिड़िया बैठी रो रही थी कि वहाँ मिट्ठू तोता आ जाता है। चिड़िया, बहुत बुरा हुआ, तुम्हारा तो सारा ही खेत पानी से भर गया है। मिट्ठू भैया, मैंने बहुत मेहनत की मगर मेरी सारी फसल खराब हो गई है। चिड़िया, आप चुप कर जाएं। जो होना था वो हुआ, मगर अब हौसला करो। मेरे पास धान की पनीरी है, आओ वो पनीरी लाकर अपने खेत में बो दें। खड़े पानी में चावल की फसल बहुत अच्छे से होगी। चिड़िया मिट्ठू की बात सुनकर खुश हो जाती है। मम्मा, हम आज ही अपने खेत में धान की फसल बो देंगे। फिर चिड़िया और उसकी बेटी मिट्ठू के साथ जाती हैं और मिट्ठू के खेत से धान की पनीरी लेती हैं। चिड़िया, अगर चावल की फसल हो गई तो तुम प्याज को भूल जाओगी। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी सारा दिन काम करती हैं। वो अपने खेत में धान की पनीरी लगाती हैं। गोरी, देखो तो चिड़िया पागल हो गई है। ऐसे पानी में अब न जाने क्या बो रही है। मरने दो, इसे तो आदत है हर समय कुछ न कुछ करते रहने की। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया की फसल अच्छे से तैयार हो रही थी। अब धान के पौधे बड़े होने लगे थे। कौवा और कौवी भी अपनी प्याज की फसल काट लेते हैं। वो अपनी फसल लेकर मंडी जाते हैं। चाचा छम छम, प्याज का क्या दाम चल रहा है? इस बार प्याज की फसल बहुत ज्यादा हुई है, इसलिए कोई प्याज खरीद नहीं रहा। मैं तो नहीं लूँगा, किसी और से पूछ ले। फिर गोरी और कालू दूसरे पक्षी के पास जाते हैं, मगर कोई भी उनकी फसल खरीदने को तैयार न था। बहुत मुश्किल से वो अपनी फसल बेचते हैं। कालू जी, इन पैसों से तो खर्चा भी पूरा नहीं होगा। गोरी, क्या क्या सपने सोचे थे मैंने, मगर अब तो प्याज बेचकर खाद के पैसे भी पूरे नहीं हुए। चिड़िया की चावल की फसल भी तैयार होने ही वाली थी। धान के पौधे बोझ से झुके हुए थे। गुड़िया बेटी, अब हमें अपनी फसल की निगरानी पहले से भी ज्यादा करना होगी। ये शैतान कौवे कुछ भी कर सकते हैं।
उड़ते उड़ते गोरी कौवी वहाँ आती है। चिड़िया, तुम्हारी ये फसल कौन सी है? ये धान की फसल है, इससे चावल बनते हैं। मेरी प्याज की फसल खराब हो गई थी ना, इसलिए मैंने धान की फसल बीज दी। अगर मुझे मालूम होता तो कभी भी अपने खेत से पानी तुम्हारे खेत में ना छोड़ती, तुम फिर जीत जाओगी। ऐसे कहते हुए गोरी वहाँ से भाग जाती है। मम्मा देखा, सच निकल ही आया गोरी आंटी के मुंह से। इसी ने वो सब किया था। इसने जरूर अपने खेत से पानी हमारे खेत में छोड़ा होगा। बेटी, अगर ऊपर वाला साथ हो तो किसी के बुरा करने से कुछ नहीं होता। कालू, कुछ करो कालू, चिड़िया की फसल तैयार हो गई है। वो अपनी फसल बेचकर हमसे ज्यादा अमीर हो जाएगी। गोरी, हम आज ही चिड़िया की फसल को आग लगा देते हैं। ना रहेगी चिड़िया की फसल और ना होगी वो अमीर। मेरा सुंदर पति, ये हुई ना बात। फिर रात को वो दोनों चुपके चुपके चिड़िया के खेत में जाते हैं। वो अभी खेत में जाकर बैठे ही थे कि पीछे से चिड़िया बड़ा डंडा लेकर आ जाती है और कौवे और कौवी को मारना शुरू करती है। चिड़िया, छोड़ो, ना मारो हमें। हम तो तुम्हारी फसल देखने आए थे कि पकी है या कच्ची। मुझे सब मालूम है बुरे कौवो, मैं भी इन दिनों खेत में ही रहती हूँ। अब तुम्हारी कोई शैतानी नहीं चलेगी। पिटने के बाद रोते हुए कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद चिड़िया अपनी फसल काट लेती है। उसकी फसल बहुत महंगे दामों बिकती है और चिड़िया को अच्छा मुनाफा होता है। मम्मा, हमारी धान की फसल ने तो हमें प्याज से भी ज्यादा मुनाफा दिया है और साल भर खाने के लिए चावल भी मिल गए। जी बताइए, क्या बात है गोरी आंटी? गुड़िया बेटी, अपनी मम्मा से कहो मुझे थोड़े से चावल दे दे, मैंने बिरयानी बनानी है। ये सुनकर गुड़िया हंसने लग जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दूसरों से जलने से बेहतर है आप अपना काम ध्यान से करो। आपका धन्यवाद। बादल की गरज के साथ ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। जंगल में रात का समा था। सभी पक्षी अपने अपने घरों में छुपे बैठे थे। तोता अपने घर में बैठा अपने छोटे से बेटे के साथ बारिश का मजा ले रहा था। कबूतर और उसकी पत्नी लूसी कबूतरी भी बारिश को एंजॉय कर रहे थे। कौवे और कौवी को तो बारिश में भूख कुछ ज्यादा ही लगती थी, इसलिए वो तो अपने घर में बैठे मकई के दाने खा रहे थे। ऐसे ही मौसम में रानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया भी अपने घर में बैठी हुई थी। गुड़िया खिड़की में बैठी हुई थी और उसकी मम्मा बार बार उसे अपने पास बुला रही थी। गुड़िया बेटी, मैंने कई बार आपसे कहा है मेरे पास आ जाइए, खिड़की में ना बैठे। मम्मा, जब भी बारिश होती है आप मुझे बारिश नहीं देखने देती। सब पक्षी बारिश को बहुत इंजॉय करते हैं, मगर आप न जाने क्यों बारिश से इतना डरती हैं। अच्छा, मेरे पास आओ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं बारिश से इतना क्यों डरती हूँ। फिर गुड़िया अपनी मम्मा के पास घोंसले में आकर लेट जाती है। अब बताइए मम्मा, आप इतना क्यों डरती हैं बारिश से? तो फिर सुनो बेटी, ये तब की बात है जब मैं बहुत छोटी थी। मुझे भी आपकी तरह बारिश बहुत पसंद थी। उस दिन आसमान पर बादल घने थे और मैं अपनी मम्मा से नदी पर जाने की जिद कर रही थी और मेरी मम्मा और आपकी नानो मुझसे कहती हैं, रानो बेटी, ऐसे मौसम में बाहर जाना ठीक नहीं होता। बादल घने हैं, किसी भी समय बारिश शुरू हो सकती है। मम्मा प्लीज, मैं बारिश में नदी का पानी भरते हुए देखना चाहती हूँ। तो फिर मम्मा, मेरी तरह ही आपको भी बारिश देखने का शौक था, तो अब क्यों डरती हैं आप इतना बारिश से? सुनो गुड़िया बेटी, मैं यही बता रही हूँ। फिर मेरी जिद के आगे आपकी नानो को हार मानना पड़ी और वो मान गयी। अगर बरसात शुरू हो गई तो फिर रोना ना। मैं तो बहुत मजा करूंगी, बारिश में नहाऊंगी मैं। अब चलें? फिर मैं और आपकी नानो नदी की तरफ चली जाती हैं। गुड़िया, अभी हम नदी पर पहुंची ही थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। उस दिन की बारिश तो इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में हर तरफ पानी ही पानी हो गया। पहले तो मैं बहुत बहादुर बनकर अपनी मम्मा के साथ बैठी रही और फिर मुझे ठंड लगने लगी और हम दोनों माँ बेटी एक पेड़ के नीचे बैठ गयी।
मैं ना कहती थी बेटी कि ऐसे मौसम में घर में ही रहना बेहतर है। देखो कोई और पक्षी दिखाई नहीं दे रहा, सब अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। मम्मा, मुझे ठंड लग रही है और मेरे पंखों में दर्द भी हो रहा है। हमारा घर तो दूर है रानो, अब मैं पास में किसी पक्षी का घर देख कर आती हूँ और हम कुछ देर वहाँ रुक जाएंगे। फिर आपकी नानो थोड़ी दूर एक घर की तरफ जाती है। तोता दरवाजा खोलता है। इतनी बारिश में आप यहाँ? कौन है आप और कहाँ से आई हैं? मैं और मेरी बेटी नदी पर आई थी, तेज बारिश शुरू हो गई। क्या आप कुछ देर मुझे अपने घर में रख लेंगे? आपकी बेटी कहाँ है? वो सामने नदी के पास है मेरी बेटी। आप जाइए और अपनी बेटी को ले आइए और जब तक बारिश नहीं रुकती आप मेरे घर में रुक सकती हैं। फिर मेरी मम्मा वापस मुझे लेने आती हैं। मैं बेख्याली में बैठी हुई थी कि नदी में बाढ़ आ जाती है और मैं नदी में डूबने ही वाली थी कि आपकी नानो आ जाती हैं। आपकी नानो बहुत मुश्किल से मुझे तो नदी से बाहर निकाल लेती हैं, मगर खुद नदी की तेज लहरों में बह जाती हैं और मेरी मम्मा मुझसे जुदा हो जाती हैं। मम्मा, आप तो रोने लग गई हैं। अगर मैंने उस दिन अपनी मम्मा की बात मानी होती और खराब मौसम में घर से बाहर जाने की जिद ना की होती तो शायद ये सब ना होता। मम्मा, एक बात कहूँ? हाँ बेटी कहो। मम्मा, आपका दोष तो है कि आपने खराब मौसम में घर से बाहर जाना चाहा, मगर ये भी तो सच है कि जो भाग्य में हो वो कर रहता है। लेकिन मैं खुद को कसूरवार समझती हूँ, वो सब मेरी वजह से ही हुआ था। तो फिर मम्मा, आप ऐसी बारिश में फिर कहाँ गईं? फिर मैं रोती हुई तोते के पास गई और उसे जाकर सारी बात बताई। वो लाल तोता बहुत अच्छा था, उसने मुझे अपने घर में रख लिया। उसने मुझे भोजन दिया और गर्म घोंसला भी। मैं सारी रात सो नहीं पाई और फिर जब सुबह हुई तो मैं वापस अपने घर चली गई। हमारा घर भी बारिश की वजह से टूट चुका था और मुझे तो घर बनाना भी नहीं आता था। मैं बहुत परेशान होकर वहाँ बैठकर रोने लग गई। फिर पूरा दिन और रात बारिश होने के बाद बारिश रुक जाती है। तो मम्मा, आपने फिर अपना घर कैसे बनाया? जब मैं वहाँ बैठी रो रही थी तो वहाँ छमछम अंकल आ जाते हैं। छोटी चिड़िया, आप क्यों रो रही हैं? मेरी मम्मा रात को बारिश में नदी में डूब गई और हमारा घर भी टूट गया है। आप चुप हो जाएं बेटी। और फिर छमछम अंकल मुझे अपने साथ अपने घर ले गए। छमछम अंकल पक्षियों के घर बनाने का काम करते थे। वो जब भी किसी का घर बनाने जाते तो मुझे अपने साथ ले जाते। ऐसे मैंने छमछम अंकल से घर बनाना सीख लिया। तो मम्मा, फिर क्या आपने अपना घर बनाया? नहीं बेटी, जब तक छमछम अंकल जिंदा रहे मैं उनके साथ ही रही। और फिर एक दिन छमछम अंकल भी मुझे छोड़कर चले गए और फिर उसी दिन मैंने वो जंगल भी छोड़ दिया और मैं इस जंगल में आ गई। आपके पापा बहुत सुंदर और जवान थे। जब उन्होंने मुझे पहली बार देखा तो देखते ही मुझसे शादी कर ली। अभी हमारी शादी को 15 दिन ही हुए थे कि आपके पापा भी तेज बारिश में ही मुझे छोड़कर चले गए। बारिश ने मुझे बहुत दुख दिए, इसीलिए मैं बारिश से बहुत डरती हूँ। और फिर बारिश की आवाज सुनते सुनते गुड़िया सो जाती है। सुबह हो जाती है। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी भोजन लेने बाहर जाती हैं। पेड़ पौधे सब रात की बारिश से धुले हुए थे और फूल खिले हुए थे। नदी में पानी आ गया था। वो दोनों माँ बेटी नदी पर बैठी थीं। मम्मा, आपका बारिश से डरना अपनी जगह, मगर अगर बारिश ना हो तो हमें पानी कहाँ से मिले? ये फूल कैसे जिंदा रहें? पेड़ पानी कहाँ से पिएं? प्यारे दोस्तों, गुड़िया की इस बात पर एक लाइक तो बनता ही है, तो आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें।
हाँ बेटी, ये तो है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं सब भूल जाऊँ, मगर मैं ऐसा नहीं कर पाती। नदी के पास उन्हें कुछ चावल मिल जाते हैं और वो माँ बेटी चावल खाकर अपने घर वापस उड़ती हैं।